सोना लोहानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है फेल होने का मेन कॉज क्या है? इट्स अ हैबिट ऑफ क्विटिंग, छोड़ देने की हैबिट। जो भी फेलियर है उनको लाइफ में एक बार गिल्टी जरूर फील होता है कि उन्होंने उस चीज़ को, उस काम को, जो भी वो कर रहे थे उसको उस टाइम छोड़ दिया है जिस टाइम वो सक्सेस के बहुत करीब थे। बट ये बात उनको बाद में मालूम पड़ता है जब वो सक्सेस कोई और ले जाता है। आपको एक रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी नेपोलियन हिल का बुक थिंक एंड ग्रो रिच से लिया है मैंने। ये कहानी है एक लड़का और उसके अंकल का। उस लड़के का अंकल खदान से सोने का कच्चा धातु निकालने का काम करते थे एंड वो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेस भी थे। ये देख के उस लड़के को भी खदान से सोने का कच्चा धातु निकालने का इंटरेस्ट आ जाता है एंड ही डिसाइडेड कि वो भी ये काम करेगा। कच्चा धातु जमीन के नीचे था एंड इसे निकालने के लिए, खोदने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। देन उसके पास मशीन नहीं था एंड उसके पास पैसा भी नहीं था। तो देन ही अगेन डिसाइडेड कि वो अपने रिलेटिव से बोरो करेगा एंड मशीन खरीदेगा। तो उसमें सोने का जो कच्चा धातु निकाल के सोने का बिजनेस करने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उसने अपने रिलेटिव्स के पास गया भी और पैसा अरेंज करके भी लेके आया। देन ही बॉट अ मशीन आल्सो। उस लड़के का सोने का काम अच्छा चल रहा था बट एक दिन अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है। जिस जगह पे कच्चा धातु के लिए वो मशीन से खोद रहा था वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलता है। जितना एक्सपेक्टेशन था उसका कि वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलता है। उसको निराशा ही हाथ लग जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फाइनली ही डिसाइडेड टू क्विट। उसने छोड़ने का, वहीं पे स्टॉप करने का डिसीजन लेता है एंड वो अपने मशीनरी जंकमैन को सेल कर देता है, बेच देता है। कहानी ने यहाँ आके ट्विस्ट लेता है। उस जंकमैन थोड़ा सा स्मार्ट था, आई मीन स्मार्ट, बहुत स्मार्ट था। उस जंकमैन को लगा कि नहीं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा और डिग करेंगे तो गोल्ड जरूर मिल सकता है। तो उस जंकमैन ने वहाँ डिग करना स्टार्ट किया, खोदना स्टार्ट किया। ओनली 3 फीट फ्रॉम वेयर द बॉय स्टॉप, जहाँ वो लड़का स्टॉप हो गया था वहाँ से सिर्फ 3 फीट नीचे जाके उस जंकमैन को, उस कबाड़ी वाले को सोने का कच्चा धातु मिल जाता है एंड ही बिकेम अ रिच मैन ओवर अ नाइट। वो रातों रात अमीर बन जाता है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि कोई भी काम हो, हमें बीच में या जब तक हमको सक्सेस नहीं मिलता तब तक हमको नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हमारा किया हुआ काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। जैसे उस जंकमैन की तरह उस लड़के का किया हुआ काम का क्रेडिट वो जंकमैन लेके गया। वहाँ पे खोदने का 90% एफर्ट उस लड़के का था, मशीनरी उस लड़के का था। ओनली 10% एफर्ट उस जंकमैन का था, बट क्रेडिट ऑल गोज टू जंकमैन। जो भी उस खदान से जो भी उसको प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ जंकमैन को फायदा मिला। ऐसे ही हमारे रिलेशन में भी होता है। किसी भी छोटी मोटी बातों पे नाराज होके हम अपनों से रिलेशन तोड़ देते हैं और फायदा कोई तीसरा, कोई नया बंदा उठा लेता है। ऐसे ही कोई भी बिजनेस में भी होता है। कोई भी बिजनेस जमने के लिए 3 to 5 years लगते हैं। सपोज आपने एक ग्रोसरी की दुकान खोल लिया है। फर्स्ट ईयर कुछ खास नहीं चला है, सेकेंड ईयर भी नहीं चला है, थर्ड ईयर आपने सोच लिया क्विट करने का, छोड़ने का सोच लिया और आप दुकान बंद कर देते हैं। बट उसी जगह पे एक नया बंदा आके वैसा ही दुकान खोलता है जैसा आपने छोड़ा था, बट उसकी दुकान अच्छी चलती है। पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो आपके कस्टमर थे अब आने लग गए थे और वो उस बंदे का नए दुकान से लेने लग गए और फायदा उस नए बंदे को मिला। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी है।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको सीखने में, ऑब्जर्व करने में एंड प्रैक्टिस करने में लगेगा। देन थर्ड ईयर से लोग आप पे भरोसा करने लगेंगे। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी के साथ 3 साल तक रहे तो आपको एक सक्सेस नेटवर्कर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको कुछ भी हो सिचुएशन, डेस्परेट होके क्विट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नदी के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं और एक नाव में बैठ गए आप और आधे रास्ते में पहुंच गए, आपको दूसरा नाव देख लिया, थोड़ा सा बड़ा है आपके नाव से और थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा फास्ट भी चल रहा है, आपको लगता है थोड़ा फास्ट भी चल रहा है। देन आप सोचा कि चलो मैं उस नाव में ट्रांसफर हो जाता हूँ, मतलब कि आपको वहाँ से छलांग लगाता हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं और छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, आप गिर सकते हैं। आप अगर पानी में गिर भी गए तो अगर आपको स्विम आता है तो जैसे तैसे आप बच जाएंगे। अगर आपको स्विम नहीं आता है तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस ऐसे करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको उस नाव का भी टाइम वेस्ट हो जाए, इस नाव का भी टाइम वेस्ट हो जाए और दोनों नाव में पैर रख के आप उस पार कभी नहीं जा सकते। तो इस चीज़ में आपको क्या होता है कि अगर हो सकता है आप एक ही नाव में रहते तो शायद अब तक आप उस पार जा चुके होते हैं, बट आपने क्या हुआ, बीच में सोच लिया कि मैं दूसरे नाव पे पैर रखूंगा, तो आप ना टाइम से उस पार पहुंच गए ना उस नाव पे पैर रख पाए। अगर उस नाव पे भी रखते हैं तो आप वो वाला जुनून, वो पैशन, वो डिजायर वो खो चुके होते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी तकलीफ होता है इस नाव से उस नाव में जाने के लिए। अगर आपको इस नदी से उस नदी पे पार करना है तो पहले ही आपको यहाँ से सोच समझ के नाव में बैठना होगा और जिस नाव पे आप बैठ गए उसी नाव पे आपको उस पार जाना होगा, तभी आप सक्सेसफुली उस नदी को पार कर सकते हैं। I hope you enjoy this story and receive a lesson for a whole life. चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।